नमस्कार, मेरा नाम है विकास श्रीवास्तव और आप कुशीनगर समाचार देख रहे हैं। कुशीनगर की राजनीति, चूंकि विधानसभा चुनाव आपके बहुत करीब, बहुत पास है, इसलिए हर वर्ग के नेता, हर पार्टी के नेता अब आपके पास कूच करके आ रहे हैं और आपसे वोट की अपील कर रहे हैं। तो फिलहाल हमारे साथ कुशीनगर भाजपा के जिलाध्यक्ष प्रेमचंद मिश्रा जी मौजूद हैं और इनसे पूछना है कि पूरे जिले की राजनीति क्या है, कैसे है, नीति क्या है, कूटनीति क्या है, राजनीतिक चूंकि महत्वाकांक्षाएं बढ़ चुकी हैं तो उसकी अपेक्षाएं उपेक्षाएं क्या कुछ कहती हैं। और अलग अलग विधानसभा, हाटा से लेके आप कसिया विधानसभा देख लीजिए, आप फाजिल नगर विधानसभा देख लीजिए, 3 टिकटों का बंटवारा हो चुका है चूंकि भाजपा ने अपना पत्ता खोल दिया है। तो बात इसी विधानसभा 333 में जब खड़े हैं तो यहीं से शुरुआत करते हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। चलिए, सबको नमस्कार। अब शुरुआत करते हैं सर, क्या नीति रणनीति है इस चुनाव को लेके? देखिए, चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जो 5 साल पर आती है। पिछले समयों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 से 2022 तक चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की अपनी रणनीति तय कर लिया है और हम लोग 365 दिन काम करने वाले हैं। 365 दिन ही काम करते रहते हैं हम लोग। और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे जिले की जो 3005 बूथ हो गए हैं उस पर हमारी रचना पूरी हो गई है। हमारी सेक्टर की रचना हो गई है। हमारे मोर्चे प्रकोष्ठ अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों के आधार पर लड़ने जा रही है। अच्छा, फाजिल नगर विधानसभा की अगर मैं बात कर लूँ तो फाजिल नगर विधानसभा इस समय सबसे विद्रोह माना जा रहा है, सबसे एक चूंकि हो गया है, एक विद्रोह हो गया है। वो इसलिए क्योंकि टिकट का जो बंटवारा है, वंशवाद से दूर रहने वाली पार्टी भाजपा कहीं ना कहीं वंशवाद की शिकार हो गई। ये हम नहीं बल्कि वहाँ के क्षेत्रीय लोग कह रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि राजनीति में समीकरण का भी मतलब होता है। हम सभी जातियों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमारे फाजिल नगर विधानसभा में कहीं विद्रोह नहीं है, सब लोग एक साथ है। अब चूंकि देखिए, अगर कई लोग टिकट मांगते हैं तो थोड़ा स्वाभाविक है कि रोष होता है, लेकिन कहीं उसका कोई नहीं है और वंशवाद का सवाल नहीं है। जिले में हम सामाजिक समीकरण को भी साधते हैं। किस विधानसभा में हम किस जाति के लोगों को लड़ाएंगे, इस तरह से हमारा फाजिल नगर कुशवाहा बाहुल क्षेत्र है, तो इसलिए हम कुशवाहा को लड़ाने की हमारी योजना थी। और कुशवाहा हमारे कार्यकर्ता सुरेंद्र सिंह कुशवाहा हैं, इसलिए भाजपा ने उनको घोषित किया है। उसमें वंशवाद का कोई विषय नहीं। अच्छा, चूंकि भारत में गाँव को न्यू माना जाता है तो आपको लगता है कि आपके पार्टी के तमाम विधायक जो दावेदार रहे, जो प्रतिनिधित्व किया, वो गाँव को मजबूत सजट व्यवस्थित कर पाए? देखिए, हमारी पार्टी में विधायक का केवल मामला नहीं है, हमारी सरकार भी गाँवों को विकसित करने का काम किया है। सबसे पहले बजट आपको याद होगा कि कांग्रेस सरकार में राजीव गांधी भी कहते थे कि 1 रुपया प्रदेश से चलता है, केंद्र से चलता है तो 15 पैसा गांव तक पहुंचा है। हमने 100 का 100 पैसा भेज करके ये साबित कर दिया है कि हमारी सरकार गांव के विकास को चाहती है। देखिए, गांव में क्या चाहिए? गांव में शौचालय चाहिए, आवास चाहिए, गांव में सड़कें चाहिए। ये सब हमारी सरकार ने किया है। चमचमाती हुई सड़कें, और जिले में देख लीजिए सड़कों की स्थिति। एक हाईवे होता था, अब आज देख सड़कों को गिन लीजिए ना। गोरखपुर से खड्डा की सड़क चमकती हुई दिखाई दे रही है, हाटा से कस्या के कप्तानगंज की सड़क चमकती हुई दिखाई दे रही है, कुशीनगर से पडरौना की सड़क खड्डा तक। और उसके बाद जो सबसे खराब सड़क थी तमकुही से दुधई से और पडरौना, वो भी बनकर तैयार हो गई है। एक सबसे खराब सड़क पड़ी हुई थी जिसका काफ़ी हल्ला हुचर चल रहा था चुनाव के पहले, उस पर भी सरकार ने 60 करोड़ रुपया दे दिया है, आधा काम पूरा हो गया। अच्छा, अगर मैं हाटा की बात करूं तो हाटा में सबसे चर्चित अगर कोई काम रहा तो वो सकरौली पुल का रहा। वो कहीं ना कहीं आपके संज्ञान में रहा होगा क्योंकि उस मामले को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तूल पकड़ाया गया और वो व्यवस्थित नहीं हुआ। आज के डेट में भी वो पुल जो है वैसे अव्यवस्थित। देखिए, जहाँ तक सकरौली पुल का बात है, वो अपने जनप्रतिनिधियों से मैं इस संबंध में बात करूँगा, लेकिन एक बात जान लीजिए, इस कोरोना काल में भी हमारी सरकार ने कोरोना से भी लड़ने का काम किया है। हमारी सरकार लोगों को मरने नहीं दिया है। आपको इतिहास इस बात का साक्षी होगा, 1919 में जब देश के अंदर अकाल बीमारी आई थी, हैजा प्लेट बीमारी से कम लोग मरे थे, लेकिन भूखमरी से ज़्यादा लोग मर गए थे। हमारी सरकार ने पहली प्राथमिकता तय किया है कि हम किसी को भूखे नहीं मरने देंगे, और उन्होंने फ्री अन्न दे करके सबको जिलाने का काम किया है, दवा दिया है। क्या सरकार ने हमारा नहीं किया है? सारी सुविधाओं सरकार से लैस कर दी है और इसका परिणाम आज गांव में देखने को मिल रहा है। जब हम लोग गांव में जा रहे हैं
तो लोग कह रहे हैं कि हम वोट मोदी जी को ही देंगे, कमल फूल पर देंगे। तो हम लोग का सीना गदगद हो जाता है कि हमारी सरकार ने जो काम किया है उसका फल दिखाई दे रहा है। सरकारों से तो कहीं ना कहीं लोग खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन जो आपके प्रतिनिधित्व हैं, जिनको नेता बनाया गया है, जनता ने चुना है, कहीं ना कहीं उन खेमों से लोग नाराज हैं। देखिए, यही न कारण है जिससे प्रत्याशी सरकार बदल देती है। आखिर प्रत्याशी तो हम बदल सकते हैं, सरकार की ही नीति चलती है। दूसरे दलों में प्रत्याशी की बात चलती है, हमारे दल में सरकार की नीति चलती है। अच्छा, छात्र जो आंदोलित हैं इस समय, सबसे चर्चित ट्रेंड कर रहा मुद्दा, वो जो रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, आप तो जानते हैं कि आजकल सर्वाधिक लोग सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं। हमारी सरकार ने नौकरी अलग अलग क्षेत्रों में सृजित किया है। हम प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हैं, सरकारी सेक्टर में कर रहे हैं। पिछले सरकारों में सरकारी नौकरी के लिए धन उगाही होती थी। आप देख लीजिए, आज इस सरकारों में कहीं उगाही हो रही है? लोक सेवा आयोग जैसे परीक्षा में पैसे लेकर के चार्ट बदल दिए जाते थे, आज कहीं नहीं ऐसा हो रहा है। कहीं ना कहीं परीक्षाएं तो निरस्त हो गई। बता रहे हैं ना, अगर कहीं आरोप हुआ तो परीक्षा निरस्त होगी, को कार्रवाई करेंगे। सरकार यही नहीं करती है, अगर आरोप आ गया तो परीक्षा में हम कार्रवाई करते हैं। एक चीज़ जान लीजिए, हमारी सरकार पूरी पारदर्शी व्यवस्था करना चाहती है। कहीं कोई घपला नहीं, कहीं कोई लूट नहीं, और लूट करने वाले अधिकारी आज जेल के शिकंजों में बंद है। अच्छा, अभी आप शौचालय की बात कर रहे थे। तमाम ऐसे गांव हैं जहां शौचालय बने हैं, लेकिन अव्यवस्थाओं का संचार इतना है कि उसमें लोग जा नहीं सकते हैं। हालांकि उस पर अधिकारियों का दौरा भी हुआ, चेक भी हुआ, तमाम लोग भी आए, जनप्रतिनिधि भी गए, दौरे पे दौरा हुआ, लेकिन बावजूद हुआ क्या सर? परिणाम आपके सामने है, क्योंकि आप भी गाँव से कहीं ना कहीं बिलोंग करते हैं। देखिए, सरकार एक नीति बनाती है, सरकार उस नीति के लिए प्रेरित करती है। अभी थोड़ी दिक्कत ज़रूर है, क्योंकि लोग जाने की आदत नहीं है। हमारी सरकार आदत डाल रही है, लेकिन इतना बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जिन सड़कों पर गंदगी का मार था, आज वहाँ गंदगी नहीं दिखाई दे रही है। आप लोग भी महसूस करिएगा। हम लोग आते थे, हमारे गांव के बगल में एक गांव था मुकुंदपुर, वहाँ सड़कों पर गंदगी दिखाई देती थी, आज नहीं दिखाई दे रही है। तो हम जरूर महसूस कर रहे हैं कि हम 100% तो उपलब्धि नहीं किए हैं, लेकिन 50% जरूर किए हैं। अच्छा, जैसे कसिया बस स्टैंड बन गया, कसिया कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया, वैसे ही जब पटरौना की बात पूछते हैं तो पटरौना पत्र खेला गया बस स्टैंड के लिए। तमाम वहाँ पे लोगों ने आवाज़ उठाया, लेकिन बावजूद इसके कि पटरौना स्टैंड क्यों नहीं बन पाया? हालांकि मंत्री भी थे आपके, जो आप भाजपा छोड़ दिए, सपा में चले गए। देखिए, यही ना बात मंत्री जी का आप पूछना चाहते हैं, और सरकार ने क्यों उनको छोड़ दिया? आप मंत्री थे तो वहाँ विकास का काम करना चाहिए। सरकार ने कहा छोड़ा, सरकार को तो उन्होंने छोड़ा। बता रहे हैं ना, सुनिए, कहीं ना कहीं सरकार की वजह से उन्होंने छोड़ा है, तो उनको विकास का काम करना चाहिए। आज यही कारण है कि उनका पार्टी छोड़ने के बाद जनता ने स्वागत किया है, पटाखे बजे हैं, मिठाइयाँ बांटी गई हैं। यही कारण है ना, जो भी काम नहीं करेगा वो भाजपा के अंदर नहीं रहेगा, भाजपा उनको प्रतिनिधित्व नहीं देगी। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल, चूँकि युवाओं के बारे में युवा बार बार पूछते भी हैं कि युवा जो राजनीति में सक्रिय है, जिनकी भूमिका बहुत अच्छी है, दावेदारी भी कहीं ना कहीं उनकी अगर है, तो वो उनको आखिर मुख्य भूमिका में क्यों नहीं ले पाते हैं? अब बताइए, आप समझ लीजिए कितने जुआ को हम टिकट दे रहे हैं। अभी हमारा 3 सीट घोषित हुआ है, तीनों जुआ हैं। जुआ को अगर कोई ज़्यादा टिकट दे रहा है तो भाजपा दे रही है, और कौन पार्टी है? राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ गई कि घट गई? देखिए, व्यक्ति की महत्वाकांक्षा बढ़ना चाहिए, महत्वाकांक्षा रहना चाहिए। आदमी का महत्वाकांक्षा रहेगा तभी अच्छा काम करेगा, तभी परिश्रम करेगा। अगर ऐसे आप किसी को बना दीजिए तो परिश्रम नहीं करेगा। इसलिए कंपटीशन और महत्वाकांक्षा ऊंचा रहना चाहिए, तभी समाज का काम होगा और जनता ठीक रहेगी। अच्छा, स्पष्ट रूप से जाते जाते एक सवाल पूछ ले कि अब सीधे सरल सहज तरीके से रणनीति क्या होगी भाजपा की इस कुशीनगर के जिले के लिए? देखिए, भाजपा की रणनीति यह है कि हम निरंतर लाभार्थियों से संपर्क कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताने में मुझे कहीं संकोच नहीं है, पूरे कुशीनगर जिला का एक भी परिवार ऐसा नहीं है जिसको भाजपा की सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। मैं आपसे पूछना हूं कि आपको भी ऐसा है क्या? हमसे हामी भरवाना चाहते हैं, लेकिन मैं हामी भर नहीं सकता। नहीं, कोई ऐसा परिवार नहीं है जो नहीं मिला है। हम तो 20 गाँव में जाकर घूमा हूँ, मैं पूछा हूँ कि इस गाँव में एक परिवार बता दीजिए कि जिससे भाजपा की योजना को लाभ नहीं मिला है। सबने कहा मिला है, मिला है, मिला है। अब बताइए, ये सरकार की दूरदर्शी नीति का परिणाम है, ये सरकार की कामों का परिणाम है। पहले हम एक व्यक्ति को पूरा झोली भर देते थे, आज हर परिवार को हम सुविधा दे रहे हैं। सरकार का काम यही है, इससे ज़्यादा सरकार कुछ नहीं कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने हमें समय दिया।
बहुत शुक्रिया।